दोस्तों, क्या पुराने घरों के अंदर जो पुरानी ओल्ड फिटिंग होती थी, क्या उसके अंदर इन्वर्टर लगा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप का इन्वर्टर सेटअप करने वाला हूँ। ए टू जेड कंप्लीट आपको सिखाऊंगा। तो ये है एक इन्वर्टर और एक है बैटरी। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्लू कलर का एक इन्वर्टर देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन और इसकी फिटिंग्स और वायरिंग्स वगैरह दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर ओल्डेस्ट फिटिंग है जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी, वह उस टाइप की फिटिंग है। तो इसके अंदर किस तरह से इन्वर्टर सेटअप किया जाता है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है इन्वर्टर। और इसकी सबसे पहले पॉलीथीन खोलते हैं और ये काफ़ी लाइट वेट है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ में एक पावर बटन और एक छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है। बैक साइड में अगर हम इसको देखें तो कुछ छोटे मोटे की फीचर्स देखने को मिलते हैं और 12 वोल्ट का ये सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 स्विच है, इसके बारे में भी हम आपको आगे डिटेल देंगे। एक रीसेट स्विच है और एक 16 एम्पियर स्विच और सॉकेट और पिन है। ओके, तो अब यहाँ पर ये है कुछ इन्वर्टर। अब यहाँ पर बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी को भी हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो किस तरह से ओपन करने के बाद आपको दिखाएंगे क्या क्या इसके साथ में देखने को मिलता है। तो ये है बैटरी और बैटरी भी ब्लू कलर की है। ओके, तो अब यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे, अनबॉक्स करेंगे। तो इसे इस तरह से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर आखिर किस तरह की डिज़ाइन है और क्या लुक देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस टाइप की बैटरी है, जो ऑलरेडी सभी बैटरी ऐसी ही होती है। तो इसके अंदर 6 कैप्स होते हैं वाटर लेवल वाले, और बाकी ये कुछ इसका स्पेसिफिकेशन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके साथ में कुछ सामान है जो कि स्क्रू वगैरह है। तो स्क्रू इस फोम के ठप्पे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं टेप के साथ में ये स्क्रू है और 6 वाटर लेवल कैप है। तो इनको सबसे पहले इंस्टॉलेशन करना सिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं 6 जो कैप होते हैं सबसे पहले नीचे वाले, इनको आपको खोलना है, आराम से खोलना है। पानी उछल गया तो कपड़ों पे लग जाएगा, तो कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो आराम से इस कैप्स को खोलिएगा और इसके साथ में आप आराम से ये जितने भी वाटर लेवल इंडिकेटर हैं, ये सभी 6 चैम्बर्स के अंदर आप लगा सकते हो। अगर आप चाहें तो एक में भी लगा सकते, लेकिन मेरी सलाह 6 में लगाइए, क्योंकि 6 के अंदर एक साथ पानी कम नहीं होता, एक एक करके भी पानी कम होता है। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर पूरे 6 कैप्स को इंस्टॉलेशन कर दिया। वारंटी की बात करें बैटरी की, तो 84 मंथ वारंटी की बैटरी है, बहुत ही ज़्यादा है भाई साहब। और यहाँ पर हम बात करें तो 42 मंथ 42 मंथ की यहाँ पे रिप्लेसमेंट वारंटी है। और अगर आप अच्छे इन्वर्टर परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ में 2 टर्मिनल्स होते हैं और इसके अंदर 12 वोल्ट आउटपुट होता है। ये इन्वर्टर है। और सबसे पहली बात तो ये है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बैटरी को उठा करके कभी कभी किसी ग्राहक के ऊपर रखना पड़ता है, जो कि काफ़ी मशक्क़त वाला काम हो जाता है। तो बैटरी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा यानी कि विंड आती जाती रहे। ऐसा नहीं है कि आप रूम में रख रहे हो, रूम में तो बिल्कुल ना रखिएगा बैटरियों को। लीड एसिड वाली बैटरी जो होती है ना, उनको रूम में नहीं रखना चाहिए, उनको ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ पे हवा एयर इधर उधर होती रहती हो, मतलब हवा चलती जाती हो। तो ये देख सकते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। इसके अंदर इन्वर्टर का ब्लैक वायर जो होता है वह इंस्टॉल किया जाता है। आप इस तरफ से भी कर सकते हो और स्क्रू को घुमा करके इस तरफ से भी, आपको जैसा अच्छा लगे। तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया हमने, ये पॉजिटिव रेड कलर का वायर होता है, यानी कि प्लस बना हुआ होता है सिंबल, उसमें लगाएंगे तो आप इन्वर्टर जो देख सकते हैं इसके ऊपर 12 वोल्ट आ रहा है। जैसे प्रेस करेंगे तो ये इन्वर्टर ऑफ का सिंबल भी दिखाता है यहाँ पर, ठीक है। छोटी मोटी डिस्प्ले है जो कि बैटरी लेवल इंडिकेटर जो भी है सारा कुछ दिखाता है, चार्जिंग वगैरह का। तो अब यहाँ पे वॉशर लगा करके स्क्रू को अच्छे से टाइट कीजिएगा। तो दोनों स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट करें और आप 2 प्लास या फिर पानी की मदद यानी कि स्पैनर की मदद लेकर के आप इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। लो भाई, इन्वर्टर तो हो गया इंस्टॉलेशन। अब कुछ सेटिंग की बात कर ली जाए। अगर आपके घर के अंदर लो वोल्टेज आ रहा है तो आपको चार्जिंग करंट क्या रखना चाहिए, वो हाई पर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस घर के अंदर बहुत ही कम वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट वाले।
तो यहाँ पे हम हाई पर चार्जिंग करंट रखेंगे। इनपुट वोल्टेज रेंज की बात करें तो इसको भी हम हाई के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज ही बहुत कम आ रहे हैं तो हम हाई पे रखेंगे। और चार्जिंग करंट जो है इसको भी हम हाई पे रखेंगे, क्योंकि जब इनपुट वोल्टेज ही कम होगा तो चार्जिंग करंट तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम ही होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसके स्विच को सेलेक्ट करके लगा सकते हो। बेसिकली ये इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। और यहाँ पे रीसेट स्विच और ये 12 वोल्ट की केबल यहाँ पे है। सबसे अजीब सी बात मुझे यहाँ पे ये लगी, ये 900 VA का तो है, समझ में आता है, लेकिन 900 VA के साथ में आगे 900 वाट लिखा हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि 900 VA है तो 900 वाट कैसे हो सकता है। इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, पता नहीं गलती कंपनी से हुई है या फिर और कुछ बात है यहाँ पर। चले एनीवेज, तो यहाँ पर हम इस मशीन को चला करके टेस्ट करते हैं हमारा इन्वर्टर काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा इन्वर्टर ज़बरदस्त काम कर रहा है और वोल्टेज भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। पावर ऑफ करते ही लाइट जाती है, पावर ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है मेन स्विच, यानी कि यहाँ पर इन्वर्टर को चार्जिंग किया जाता है। ये 16 एम्पियर का यहाँ पे पावर प्लग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। 6 एम्पियर का लगाओगे तो जल जाएगा, तो 16 एम्पियर का हमने लगा दिया। और यहाँ इसके पीछे की तरफ एक 6 एम्पियर की या फिर 16 एम्पियर की सिंगल वायर वाली एक पिन लगा दीजिए। अब हम इंस्टॉलेशन करेंगे। वायरिंग इंस्टॉलेशन करने से पहले स्विच बोर्ड को ओपन कीजिए। स्विच बोर्ड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फेज़ आना चाहिए। यहाँ पे इस लाइन के अंदर जो लूपिंग करते हैं सभी स्विच को, यहाँ पे अगर फेज़ नहीं आता है तो उल्टी लाइन है, तो उल्टी लाइन को सीधा करने का जो तरीका होता है, या तो फिर आप मीटर के मेल लाइन पे जाइए। अगर आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन हैं तो मेल लाइन के ऊपर जाइए। आप क्या करेंगे कि जो उल्टा लगा हुआ है, जैसे कि मैं बताता हूँ, इस वायर को जैसे मैं निकालता हूँ तो यह है न्यूट्रल, और इस वायर को निकालता हूँ तो ये है फेज़, लेकिन घर के अंदर उल्टी जा रही है लाइन। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रिवर्सल करेंगे, तो उस साइड में लगा हुआ वायर इस साइड में डाल देंगे, ठीक है। ये मेल लाइन है, यहीं से पूरा घर ऑपरेट हो रहा है, और इस साइड में जो लगा हुआ लाइन था वो इस साइड में डाल देंगे, लाइट आ जाएगी। ऑब्वियसली आपके इलेक्ट्रिक का बिल भी बचेगा, क्योंकि रिवर्स कनेक्शन करते हो तो इलेक्ट्रिक का बिल भी ज़्यादा आता है। तो हमने लाइन को सीधा कर दिया। अब हम यहाँ पर इन्वर्टर की लाइन लगाएंगे। बहुत से इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं कि उल्टी लाइन में भी इन्वर्टर का सेटअप कर देते हैं। बेसिकली नहीं करना चाहिए, काम तो हो जाता है लेकिन नहीं करना चाहिए, गलत तरीका हो जाता है। सबसे पहले घर की लाइन को सीधा ही करें। तो ये देख सकते हैं, हम चार्जिंग पहले टेस्ट करते हैं, इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। तो ये हम डायरेक्टली लगा के देखेंगे तो 194 वोल्टेज काफ़ी कम आ रहे हैं ना, तो अभी थोड़े और कम हो जाएंगे धीरे धीरे। तो देखिए बहुत ही कम वोल्टेज आ रहे हैं, इसलिए हमने हाई पर कर दिया है पूरी सेटिंग। तो यहाँ पर ये फेज़ वाली लाइन है, ठीक है। और तो फेज़ के अंदर आप रेड कलर का वायर डालेंगे जो इन्वर्टर के अंदर वाला, और न्यूट्रल के अंदर न्यूट्रल डालना है। अब इसे अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए। अब यहाँ से जो सप्लाई है वो इन्वर्टर को जाएगी और यहीं से ही इन्वर्टर चार्जिंग भी होगा। तो यहाँ पर मैंने कनेक्टिविटी कर दी। अब यहाँ पर इसका बॉक्स जो है हम एंटर कर देंगे, क्योंकि काफ़ी घरों के अंदर क्या है कि लाइन है वो उल्टी रहती है। काफ़ी घरों में मैंने ये शिकायत देखी है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे उल्टी लाइन कर देते, क्योंकि कभी मीटर ख़राब हो जाता है, कुछ भी ख़राब हो जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन आता है वो ऐसे ही तार जोड़ के चला जाता है। वो अंदर देखता नहीं है कि अंदर सीधी लाइन करनी है या उल्टी करनी है। बहुत से इलेक्ट्रिशियन ऐसे होते हैं। तो प्लीज़ आप लाइनों को सीधा ज़रूर करवाएं, टेस्टर से चेक करके सीधा करवाएं। इसका एक तरीका मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पता करना है कि आपके घर के अंदर लाइन उल्टी है या सीधी, तो इसकी वीडियो में अलग बना दूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है। अभी इन्वर्टर की चार्जिंग कनेक्शन सब कुछ फाइनल है। तो अब हम इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं इन्वर्टर के अंदर भी करंट नहीं आ रहा, लेकिन लाइन सीधी करने के बाद ये देख सकते हैं हमें यहाँ पे फेज़ देखने को मिलता है लूपिंग के अंदर। तो ये वायर इन्वर्टर का हम बनाएंगे, क्योंकि ये पुरानी फिटिंग है तो इसके अंदर इन्वर्टर ओबियसली नहीं है। तो हम इन्वर्टर का वायर कैसे अंदर लाएंगे बिना वायर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाहर की तरफ एक लाइन आई हुई है जो कि टेम्परेरी है, जो कि दूसरी तरफ लाइन दे रही है। तो इसके अंदर हम इस ब्लू कलर के वायर को
ऐड करेंगे। तो ये ब्लू कलर का वायर जो है इन्वर्टर से आ रहा है, ऑब्वियसली बाहर से ही आ रहा है जो इन्वर्टर हमने लगाया है। तो इसके अंदर फेज़ आ रहा है, जो हमारा इन्वर्टर है ना वहाँ से फेज़ आउटपुट होकर के आ रहा है, ये देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे ऑफ़ करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे इस जो वायर देखने को मिल रहा है ये अंदर के स्विच बोर्ड से बाहर आ रहा है। तो इसे हम जैसे यहाँ पे जॉइंट करते हैं तो इसके साथ में अंदर जो स्विच बोर्ड है वहाँ तक इन्वर्टर की लाइन पहुँच जाएगी। तो ओल्ड फिटिंग के अंदर भी हमने अंडरग्राउंड वाली फिटिंग प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि अंदर बेकार लगता वायर, अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हमने बाहर घुमा करके इस तरह से लाइन को पहुंचा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर लाइन आ चुकी है, फेज़ लाइन जो इन्वर्टर की लाइन होती है ना वो यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हैं। तो अब हम इसे इन्वर्टर की तरह यूज़ ले सकते हैं। ये ऑब्वियसली किसी पॉइंट का ही था। तो यहाँ पर अब इन्वर्टर की वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो लूपिंग वायर आता है जो सभी स्विच के अंदर ऐड किया गया होता है उसको कट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ढीला करेंगे लाइन को, और यहाँ पर ढीला करने के बाद अब प्लास की मदद लेंगे और ये बीच में से इसकी लूपिंग को कट कर देंगे। कटर की मदद ले सकते हैं आप, प्लास की भी मदद ले देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओल्ड वायर हैं, पहले के ज़माने में कड़क वायर आते हैं तो ना वो 7-10 7-30 इस तरह से कुछ बोलते हैं उन वायरों को, तो वह वायर यहाँ पे इंस्टॉल किए गए, काफ़ी कड़क होते हैं। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे 2 स्विच जो देख रहे हैं इन दोनों को मैं इन्वर्टर में सेटअप कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो इन्वर्टर का वायर आ रहा है ये वाला, इसको जहाँ पे मैंने कट किया उसी लूपिंग के अंदर इसे इंस्टॉल कर देना। बस यहाँ पर 2 स्विच ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पर ये वर्क करेंगे सिर्फ इन्वर्टर से 2, और बाकी सभी मेल लाइन से वर्क करेंगे। ये 2 इन्वर्टर के हैं, ठीक है, और बाकी सब मेल लाइन जब लाइट रहेगी तब काम करेंगे। तो अब हम इस ओल्ड स्विच को फिट कर दें। देखिए पहले के ज़माने में भी कितना गज़ब का ये डिज़ाइन ये स्विच बोर्ड के अंदर देखने को मिल रहा है ना। तो अब ये दूसरा स्विच बोर्ड है, तो दूसरे स्विच बोर्ड के अंदर भी मैंने स्विचों को इन्वर्टर में दे दिया। ये वाली लाइन जो है ये पूरी इन्वर्टर की है, ये वाली लाइन मेल लाइन की, ये देख सकते हैं बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही ना, तो ये मेल लाइन की और ये इन्वर्टर वाली जिसमें फेज़ आ रहा है। अब यहाँ पे इस स्विच बोर्ड को फिट करेंगे और अब आपको पता चल रहा है कि इन्वर्टर का वायर कहाँ है। इन्वर्टर का वायर अंडरग्राउंड हो चुका है, जी हाँ दोस्तों। तो अब हम इस स्विच बोर्ड को क्या है कि सीधा लगाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से, और यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि भाई साहब इन्वर्टर है या नहीं। अंडरग्राउंड इन्वर्टर फिटिंग लग रही है ना, लेकिन यहाँ पे ओबियसली अंडरग्राउंड फिटिंग है ही नहीं, हमने खुद बनाया है यहाँ पर जुगाड़ करके। तो ये देख सकते हैं भाई साहब इस स्विच के अंदर भी हमने एक इन्वर्टर सेटअप कर दिया, बाकी पूरी मेल लाइन से ही वर्क हो रहा है। तो ये बाहर का किचन वाला स्विच बोर्ड है। तो पुराने ज़माने का जो स्विच बोर्ड है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। तो ये देख सकते हैं ये इस तरह से फिट होता है, पहले ज़माने में इसी तरह से फिट होते थे, अंदर स्क्रू भी होता था, कोई सीमेंट से ही सेटअप किए जाते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इन्वर्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और ऑफ ऑन हो गया, अभी लाइट गई हुई है। तो अभी यहाँ पे बैकअप मोड पे चल रहा है, जैसे बंद करेंगे ये देखिए इन्वर्टर भी ऑफ हो रहा है, लाइटें भी ऑफ हो रही है इन्वर्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट वर्क हो चुका है, ये देख सकते हैं भाई साहब। तो हमने ग्राहक को सब कुछ समझा दिया है कैसे कैसे क्या क्या, क्योंकि पहले बार इनके घर में इन्वर्टर लग रहा है तो इनको पता नहीं था, तो हमने सब कुछ समझा दिया किस तरह से ये वर्क करना है। तो ये देख सकते हैं ब्लू कलर का वायर किस तरह से हमने आउट साइड में ले लिया है, बाहर की तरफ, कमरे के अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर ये वाला बल्ब और एक ये फ़ैन, इन दोनों को इन्वर्टर में किया और इस स्विच बोर्ड को भी हमने इन्वर्टर में सेटअप किया, लेकिन यहाँ पे कोई भी वायरिंग नज़र नहीं आ रही रूम के अंदर। तो गाइस हम ग्राहक के अपनी मर्ज़ी से ही वर्क करते हैं, ग्राहक को नहीं पूछते हैं, हम जितना हो सके उतना अच्छा ही काम करने की कोशिश करते हैं ग्राहक को बिना पूछे, तो ग्राहक को भी हमारा काम पसंद आता है। चलिए बाय बाय दोस्तों।